दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रिलीफ एडिटिंग टूल्स को, यानी कि किस तरह से हम एक रिलीफ को यानी 3D मॉडल को जो हम इंपोर्ट करेंगे आर्ट कैम में या फिर उसको बनाएंगे, तो उस रिलीफ के साथ हम लोग कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उसको स्मूथ करना, स्केल करना और अदर ऑपरेशन उसके साथ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक रिलीफ है, एक यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में देखिए इस तरह से ये डिटेल्स नज़र आ रहा है, इस तरह से ये एज नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको मैं स्मूथ करूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको स्मूथ टूल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग विंडो इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि किस रिलीफ को यहाँ पे आप स्मूथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होल लेयर पे सिलेक्टेड होता है, यानी कि इस लेयर पे आपका जो भी रिलीफ है यानी कि जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन यहाँ पे स्मूथ होने वाला है। और अगर यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर करेंगे, जो वेक्टर यहाँ पे आप ड्रॉ करके रखेंगे, मान लीजिए मेरा ये इस तरह से एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो रिलीफ आएगा वो यहाँ पे स्मूथ होगा। और यहाँ पे होता है सिलेक्टेड कलर। सिलेक्टेड कलर में आप सिलेक्ट करेंगे जो कलर आपका सिलेक्टेड रहेगा। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर मेरा सिलेक्टेड है, तो इस तरह से जो भी कलर आपका सिलेक्टेड रहेगा उस कलर का यहाँ पे रिलीफ रहेगा, उस कलर के अंदर यहाँ पे स्मूथ होगा। तो अभी मैं करता हूँ इसको होल लेयर, क्योंकि मुझे पूरा रिलीफ में पूरे लेयर को मैं स्मूथ करना चाहता हूँ। तो होल लेयर सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा स्ट्रेंथ ऑप्शन। तो यहाँ अमाउंट को परसेंटेज में डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 30% करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार होता है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल हो जाता है। और मेरा जो रिलीफ था, मेरा जो डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से स्मूथ हो चुका है। और इसको इस तरह से स्क्रॉल भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। देखिए मैंने इतना किया तो ये स्मूथ हो गया। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, देखिए। और हम लोग इस तरह से अपने रिलीफ को, अपने डिज़ाइन को स्मूथ कर सकते हैं जहाँ पे हमें स्मूथ का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आगे है हमारा यहाँ पे रेज रिलीफ। रेज रिलीफ मीन्स आपका जो रिलीफ है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसका शॉर्ट की शिफ्ट प्लस डिलीट है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे देखिए रिलीफ हमारा डिलीट हो गया। इसको कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और मैं स्मूथ को भी अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस रिलीफ को आप स्केल करना चाहते हैं, इसका साइज़ को Z लेवल में बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल रिलीफ। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका इस तरह से सेटिंग विंडो ओपन होगा। यहाँ पे इस तरह से मिलेगा इसका सेटिंग्स। और यहाँ पे देखिए मास्क में आपका नन है, मीन्स कि आपका जो अभी स्केल बढ़ाएंगे तो पूरे रिलीफ में जितना भी डिज़ाइन होगा उन सब का स्केल यहाँ पे इंक्रीज़ होगा एक साथ। और अगर कोई पार्टिकुलर पार्ट को स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्टेड वेक्टर या फिर सिलेक्टेड कलर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर करूँगा। तो उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कोई वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, उस वेक्टर के अंदर जो भी रिलीफ होगा, जो भी डिज़ाइन होगा, उसको ये स्केल करेगा। और स्केल दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक स्केल फैक्टर डाल सकते हैं। अगर स्केल फैक्टर हम डालेंगे, यहाँ पे डबल कर देते हैं, यानी कि डबल करने के लिए आपको 2 डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्केल पहले से था मेरा रिलीफ का, डिज़ाइन का, उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वो 2 टाइम इंक्रीज़ हो गया। मोस्टली हम लोग यहाँ पे पे इसका स्केल बढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो एरिया हमारा वेक्टर के अंदर था वो यहाँ पे स्केल हो गया। अगर हम होल लेयर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे नन। उसके बाद देखिए पूरा रिलीफ यहाँ पे स्केल हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटेल्स में अभी नन ऑप्शन सिलेक्टेड है। जब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में पे 2 ऑप्शंस मिलता है। पहला है इम्बॉस। इम्बॉस मीन्स कि आपका जो डिटेल है, ये जो डिटेल है आपका डिज़ाइन में, इन डिटेल को और ज़्यादा डिटेल देना चाहते हैं, इसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। देखिए डिटेल हाइट, तो मैं यहाँ पे अगर 2 कर देता हूँ तो देखिए इसका डिटेल का जो हाइट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और मैं इसको देखिए यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूँ तो देखिए और ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो जाता है इसका हाइट। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे
प्रिजर्व का, इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है आपको यहाँ पे डिटेल हाइट, दूसरा मिलता है डिटेल प्रिजर्व। यानी कि अब डिटेल हाइट पे अगर अमाउंट डालेंगे तो इसका हाइट भी कंट्रोल होगा। डिटेल टू प्रिजर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका डिटेल का हाइट भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। और उसके बाद जो प्लेन था हमारा, देखिए कुछ इस तरीके से इसका साइड का एरिया ब्लेंड हो जाता है, प्लेन का एरिया। यहाँ पे इस तरह से रेड कलर का एरो नज़र आएगा। इस एरो को ऊपर नीचे करके भी हम लोग यहाँ पे इसका स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा यहाँ पे इन्वर्ट रिलीफ जेड ओनली। देखिए यहाँ पे ये मिल जाता है, यानी कि आपको अपने रिलीफ को इन्वर्ट करना होगा जेड लेवल में। तो यहाँ से इसको इन्वर्ट करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो रिलीफ हमारा ऊपर की तरफ बन रहा था वो यहाँ पे नीचे बन गया, इन्वर्ट हो गया ये। और अगर हम दोबारा इसको ऊपर करना चाहते हैं तो सेम इसी टूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको इस तरह से राइट क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और मिलता है, इन्वर्ट रिलीफ मेल फीमेल। यानी कि इसका मेल और फीमेल दोनों बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसको यूज़ करेंगे। पहले लेयर को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है, यहाँ से देखिए डुप्लीकेट लेयर। तो अब मैं इस रिलीफ को इसका फ़ीमेल वर्जन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे वाला इसको सिलेक्ट करूँगा, इन्वर्ट रिलीफ मेल फीमेल। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट में ये फ्लिप हो गया और इसका फ़ीमेल वर्जन इस तरह से बन गया। यानी कि आपके पास अगर कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसका अब मेल फीमेल दोनों वर्जन बनाना चाहते हैं, यानी कि दोनों में एक साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इस टूल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अगर हमें कोई डिज़ाइन में से पार्टिकुलर पार्ट को निकालना है, यानी कि रिलीफ में से कोई ऐसा डिज़ाइन हो जिसको हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारा, इसको मैं निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बाउंड्री क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लेकर के पॉलीलाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगा। उसके बाद मैं इस वेक्टर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, हाइड रहता है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से ये अनहाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पहले ज़ीरो इनसाइड वेक्टर, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वेक्टर के इनसाइड में जो भी रिलीफ होगा, जो भी डिज़ाइन होगा, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है ज़ीरो आउटसाइड ऑफ वेक्टर। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो आउटर एरिया है, यानी इस वेक्टर के जो आउटर पार्ट हैं, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी मैं करता हूँ ज़ीरो इनसाइड वेक्टर, जो वेक्टर के अंदर पार्ट था वो यहाँ से डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करके अनडू करता हूँ। और दूसरा करता हूँ यहाँ पे ज़ीरो आउटसाइड ऑफ वेक्टर। तो देखिए आउटसाइड वाला जो पार्ट था वो यहाँ से ज़ीरो हो गया, यानी कि वो डिलीट हो गया। और इसी तरीके से हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये कलर के साथ होता है। देखिए ज़ीरो अंडर कलर और कीप अंडर कलर, ये दोनों ऑप्शन भी सेम काम करता है, लेकिन ये कलर के अंदर काम करता है। जैसे मेरा कलर अभी येलो है, रिलीफ का कलर, यहाँ पे देखिए मेरा सिलेक्टेड कलर यहाँ पे कोई और है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो। और उसके बाद करता हूँ ज़ीरो अंडर कलर। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से डिलीट हो जाता है। इसको अंडू करता हूँ। और यहाँ पे दूसरा अगर कोई कलर रहेगा, देखिए ये वाला, तो देखिए यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा सिलेक्टेड कलर कोई और है और रिलीफ का कलर कोई और है। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम करेगा जो कि इसका अपोजिट होता है, कीप अंडर कलर। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सेम होता है, लेकिन ये कलर के साथ होता है और ये वेक्टर के साथ होता है। तो मोस्टली हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा एक कुकी कटर। कुकी कटर से दोस्तों हम रिलीफ को, डिज़ाइन को क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा मॉडल हमारा जो है यहाँ पे एक क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको अंडू करता हूँ। अगर मेरा कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर को सिलेक्ट करके मैं कुकी कटर पे क्लिक करूँगा तो इस वेक्टर के अंदर जो भी पार्ट होगा वो यहाँ पे कट हो जाएगा। जब ये इस तरह से क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा डिज़ाइन है, इसको मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा डिज़ाइन को कट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेक्टर को सिलेक्ट किए बगैर, और मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रोटेशन सेंटर पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसका सेंटर दे देता हूँ इधर।
और इसका कॉपीज़ ले लेना है। तो मैं इसका कॉपीज़ 360 में 6 कॉपीज़ ले लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा डिज़ाइन बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कोई भी रिलीफ को, कोई भी डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।